राधे राधे भक्तों। देखिए, अगर भगवान की भक्ति होती है तो भगवान अवश्य सुनते हैं, लेकिन जीवन में अगर भक्ति नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तब ऐसा होता है। देखिए, भगवान के विषय में 3 बातें विश्वास कर लीजिए। एक तो प्रभु व्यापक हैं, जैसे हवा व्यापक है, दिखती नहीं है, लेकिन हवा सब जगह है। अगर हवा नहीं हो तो प्राण रहेंगे नहीं। प्रभु व्यापक, सर्वत्र समाना, सभी जगह हैं, समान रूप से हैं। जैसे मिश्री के अंदर मिठास है लेकिन दिखाई नहीं जा सकती है, आपका स्वप्न आप दिखा नहीं सकते हैं, इसी प्रकार भगवान भी अनुभूति का विषय है। जिसको अनुभव होता है, जिसको भगवान करवाना चाहते हैं, उसे करवा देते हैं। देखिए, ऐसी ही घटना आपको बताने जा रहा हूँ जो गीता प्रेस कल्याण पत्रिका में छपी थी। घटना थोड़ी पुरानी है। देखिए, श्याम सुंदर जी तिवारी, अब तो वो बड़े भगवान, अब तो वो संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जब मैं पढ़ाई करता था, और उस समय जब मैं पढ़ाई करता था, हमारी जो सेवा थी, श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर था। उन्होंने बताया कि बोले मैं पढ़ाई करते करते पुजारी का भी कार्य करता था, और दतिया के समर्पित राधा कृष्ण मंदिर में मुन्ना महाराज की कुटी में पुजारी था। और वो पढ़ाई, देखिए, वो पढ़ाई भी उस समय करते थे, और उनके पास में जो पैसा आता था ना, वो इतना ही था कि मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आमदनी उतनी नहीं थी। और उनका जो भाव था, देखिए, भक्ति में पुजारी थे, भक्ति के साथ सेवा पूजा अर्चन करते थे, और इतना पैसा नहीं होता था कि वो भगवान के सुंदर कपड़े पहना सके, उनको मिष्ठान का बड़े से अच्छा भोग लगवा सके, या उनका भी जो खर्चा है पढ़ाई का वो निकल जाए। एक बार की बात है, और उन्होंने कहा कि भाई उनकी जो परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, जो भी खर्चा चलता था वो मंदिर की आय से, श्रद्धालुओं के चंदे से ही मंदिर का खर्चा निकलता था, परंतु आय से अधिक मंदिर का खर्च था। तो प्रसाद की व्यवस्था में भी देखिए मितव्यता रखनी पड़ती। कई बार जो सेवा पूजा करते हैं उनके ऊपर भी डिपेंडेंसी रहती है, वो कहाँ से लाए, है ना। बाल्यकाल का समय था, पढ़ाई कर रहे थे, इतना था नहीं। एक बार की बात है, मुझे फीस जमा करवानी थी, बहुत, मेरी जो कॉलेज की फीस थी वो फीस जमा करवानी थी। साथ में भगवान की जो शॉल थी ओढ़ने की, सर्दी का समय था, भगवान की जो शॉल थी वो बिल्कुल फट चुकी थी, और फटी हुई शॉल पहनाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरी बात ये कि बहुत अधिक समय हो चुका था कि कोई मिष्ठान का भोग नहीं लगा था, और मेरी तीनों इच्छा थी, मैं क्या करूं, मैं बड़ा बेबस था, कहीं से कोई व्यवस्था मैं नहीं कर पाया। देखिए, मंदिर की जो सारी व्यवस्था होती थी वो आने वाले श्रद्धालुओं पे ही डिपेंड थी। तब बोले, मैं पूजा करते करते समय मेरे मन में ये बात आई, और मैंने भगवान को कही कि ये 3 समस्याएं हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास में है नहीं, अगर होता तो मैं नहीं कहता, बहुत अधिक मजबूरी है, तब आपको कहना पड़ रहा है। देखिए, जिन्होंने कहा, श्याम सुंदर जी ने जिस दिन कहा था, उसके अगले दिन एक बहुत बड़ा सेठ व्यक्ति आया, और आते ही उसने इतना पैसा छड़ाया जितनी उन्हें फीस की आवश्यकता थी, प्लस एक गरम शॉल ठाकुर जी के लिए लेके आया, और साथ में लेके आया रस मलाई कि ये भगवान को भोग लगाइए। वो ये तीनों चीजें देखकर अचंभित रह गए। देखिए, ये तो 3 चीजें, उन्होंने 3 बातें कही थी और जब उन्होंने पैसे काउंट किए तो पैसे उतने ही थे जितनी फीस की आवश्यकता थी। और गरम शॉल, उनका भाव था कि भगवान फटी हुई शॉल ना ओढ़े, गरम शॉल ओढ़े, तो वो गरम शॉल भी आ गई। साथ में उनका भाव था कि भगवान को भोग लगाए, मीठा भोग लगाए, बहुत अधिक समय हो चुका है। तो भगवान ने भक्ति के उन भावों की लाज रखी। देखिए, भक्ति ऐसी है, अगर श्रद्धा हो, भाव हो, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव अगर सच्चा होता है, भाव अंदर से होता है, गहरा होता है, भगवान उसे तत्काल सुन लेते हैं, तत्काल पूरा भी कर देते हैं। भक्ति में सबसे इम्पॉर्टेंट है भाव। कर्म अगर कम भी हो जाए, भाव ऊंचा होना चाहिए। कम से कम हम कर भी ना सके तो भाव ऊंचा बनाना चाहिए। भगत के बस में है भगवान, भगवान भक्त की पुकार सुनते हैं, भक्त के भावों की लाज रखते हैं। आज श्याम सुंदर तिवारी जी के इस भावों की भगवान ने लाज रखी है।
राधे राधे भक्तों।